Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Fundamentals of Information Technology and the chapter 6 is Binary Arithmetic Operations. And today we are going to cover topic that is computer codes and this is part 3. अगर आप इससे related parts को देखना चाहते हो तो उसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा. So let's start. तो सबसे पहले कंप्यूटर कोड्स. कंप्यूटर हैंडल्स नॉट ओनली न्यूमेरिक डाटा बट ऑल्सो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा. जो कंप्यूटर होता है वो ओनली न्यूमेरिक डेटा को ही हैंडल नहीं करता बल्कि जो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है उसे भी वो हैंडल करता है. तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कंसिस्ट्स ऑफ लेटर्स. इसमें जो हमारे पास लेटर्स आ जाते हैं जो ए से लेकर जेड तक होते हैं और डिजिट आ जाते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक और कुछ स्पेशल करेक्टर आ जाते हैं जैसे प्लस, इक्वल, मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट, कॉमा, ये सब आ जाते हैं. हाउएवर डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द बिट्स 0 and 1 इंटरनली. बट जो डेटा होता है वो इंटरनली जो रिप्रेजेंट होता है वो 0 1 की फॉर्म में ही होता है. टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स इंटरनली ईच करेक्टर रिक्वायर अ यूनिक बाइनरी कोड. अगर हमने करेक्टर्स को, ठीक है, करेक्टर्स को इंटरनली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें मतलब कि उन सब के लिए यूनिक बाइनरी कोड्स होते हैं. जैसे हमारे पास ये कॉमनली यूज्ड कोड है. पहला है BCD कोड, फिर है एक्सेस 3 कोड, फिर ग्रे कोड है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, वेटेड नॉन वेटेड कोड है और यूनिकोड है. तो आज हम 1 by 1 इनको करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आता है BCD कोड. BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल. तो BCD कोड इज़ वन ऑफ द अर्ली मेमोरी कोड्स एंड इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट रेदर देन कन्वर्टिंग द इंटायर डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी. तो जो BCD कोड होता है ये सबसे पहले हमारे पास जो मेमोरी कोड्स हैं उनमें आया था. तो इस मतलब ये बेस्ड है, जो आइडिया है मतलब हर एक डिजिट को कन्वर्ट करना, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना, ना कि मतलब कन्वर्ट करना पूरे के पूरे डेसिमल वैल्यूज़ को बाइनरी में. ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ये टेबल है, इसमें देखो क्या है, ये डेसिमल डिजिट्स है, उसके इक्विवेलेंट BCD कोड हमारे पास ये रहे. तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास BCD कोड मतलब BCD जो इक्विवेलेंट होता है 0 से लेकर 9 के इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास क्या है, BCD इक्विवेलेंट है. तो उसके बाद हमारे पास है बट बाय यूजिंग 4 बिट्स कॉम्बिनेशन ओनली 2 power 4 इक्वल्स टू 16 पॉसिबल करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो हमारे पास 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है. ये देखो ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है. तो क्या है, तो अगर 2 की पावर 4 है तो हमारे पास 16 पॉसिबल करेक्टर्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो कंप्यूटर डिज़ाइनर यूज़ 6 बिट्स टू रिप्रेजेंट करेक्टर इन BCD कोड. तो जो कंप्यूटर डिज़ाइनर होता है वो 6 बिट्स को यूज़ करता है. इन द 6 बिट BCD कोड फर्स्ट 2 बिट्स आर द जोन बिट्स. तो जो हमारे पास ये 6 बिट्स है उसमें जो हमारी पहली 2 बिट्स हैं वो जोन बिट्स होती हैं और लास्ट जो 4 बिट्स हैं उनको हम बोल देते हैं BCD न्यूमेरिक प्लेस पोजीशंस के लिए. तो सो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 2 की पावर 64 हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इंक्लूड 10 डेसिमल डिजिट्स. इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे पास 10 डेसिमल डिजिट्स आ जाएंगे, 26 लेटर्स आ जाएंगे और 28 स्पेशल करेक्टर आ जाएंगे. तो टोटल हम 64 डिफरेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो टेबल है हमारे पास, ये देखो, तो ये टेबल है. जैसे ये करेक्टर्स है, ये जोन हमने बोला था कि 6 बिट्स होती हैं. तो पहली जो 2 बिट्स हैं वो जोन को रिप्रेजेंट करती है और जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो इनको जो हमारा नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं. तो इसके इक्विवेलेंट हमने ऑक्टल भी लिखा है. तो ऑक्टल में देखो ये 7 है, फिर उसके बाद ये हमारा ऑक्टल में इक्विवेलेंट है इसके. तो ये BCD कोड था. तो ये देखो 0 से लेकर 1 तक हो गया, फिर A से लेकर Z तक. उसके बाद हमारे पास है BCD कोड. तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, राइट द BCD कोड फॉर द वर्ड नंबर. हमारे पास ये एक वर्ड है नंबर, इसके लिए हम BCD कोड को लिखेंगे. जैसे हमने अभी जो टेबल था देखो इसमें N जो है
एन कहाँ पर, ये रहा एन के जो हमारे पास इक्वल है उन सबको, जो नंबर के इक्वल जो भी हमारे पास है उनको हम सबको लिख लेंगे। जैसे ये देखो एन के लिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, तो ये सबके लिए ये कॉम्बिनेशन है। तो BCD कोड फॉर द वर्ड नंबर इज़, तो नंबर के लिए जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये एन के लिए, यू के लिए, एम के लिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेस 3 कोड। तो दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ BCD कोड। ये BCD कोड की ही अनदर फॉर्म है जिसमें हम ईच डेसिमल डिजिट इज़ कोडेड इनटू 4 बिट बाइनरी कोड, जिसमें हम जो भी हमारा डेसिमल डिजिट है उसको हम मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। द कोड फॉर ईच डेसिमल डिजिट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डेसिमल 3 टू द नेचुरल BCD कोड ऑफ द डिजिट। जो भी हमारे पास नेचुरल BCD कोड है उसमें हम 3 को ऐड करके, 3 डेसिमल को ऐड करके एक्सेस 3 कोड है जो वो क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डेसिमल 2 इज़ कोडेड एज, तो 2 को हम इस तरह से, मतलब 2 को हम इस तरह से लिखते हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा 2, तो 2 के ऑपोजिट हमारे पास ये है 0010। तो 0010 2 को हम अब देखो 0010 ये 2 के लिए, अब हम इसमें 3 ऐड करना है। जो एक्सेस 3 होता है, 3 यहाँ से ही देखो, हर एक जो भी हमारे पास BCD है उसमें हम 3 ऐड करते हैं। तो 3 के लिए हम लिखते हैं 0011। तो ये भी आप चेक कर लो, 3 के लिए हम लिखते हैं, ये देखो 3 के लिए हमारे पास है 0011। तो ये हमने लिखा, मतलब इसी को ऐड करना है 0011 को हर एक जो भी BCD कोड है उसमें। तो इसके बाद हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेस 3 कोड आ गया। इट इज़ नॉट अ वेटेड कोड, तो ये वेटेड कोड नहीं होता। दिस कोड इज़ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड विच मीन्स दैट 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कोडेड नंबर इज 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इटसेल्फ। तो ये जो कोड है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि 1's कॉम्प्लीमेंट कोड जो नंबर है वो क्या होता है, 9's कॉम्प्लीमेंट नंबर, ये अपने आप इसमें हो जाता है। दूसरी एग्जांपल एक और है, जैसे ये डेसिमल 2 हमारे पास यही था 0, ये हमारे पास इसका एक्सेस 3 ये आ गया, ठीक है। इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1010 विच इज़ एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल 7। तो जो 2 है डेसिमल 7 के लिए वो क्या आ गया, एक्सेस 3 कोड आ गया विच इज़ 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2। तो ये जो है हमारे पास वो 9's कॉम्प्लीमेंट है 2 का। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोड हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस इन डिजिटल सिस्टम। तो इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर सके डिजिटल सिस्टम में। तो जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, ये डेसिमल हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ये बाइनरी में लिखा हुआ है सारा, ठीक है। तो उसके बाद एक्सेस 3 में हम इन्हें कैसे ऐड कर रहे हैं, देखो जो हमारा 3 है हम उसे ऐड करेंगे। तो 3 हमारे पास होता है 0011, तो इसमें 3 ऐड किया इसको, तो ये आ गया। अब इसमें हम इसी को 0011 को ऐड करेंगे, इस तरह से ये एक्सेस 3 कोड हमारा 0 से लेकर 9 तक बना हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड क्या होता है, इट इज़ वेरी यूजफुल कोड इन विच अ डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म इन सच अ वे सो दैट ईच ग्रे कोड नंबर डिफर फ्रॉम प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर बाय अ सिंगल बिट। तो जो हमारा ये कोड है ये जिसमें हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा वे है जिसमें हम जो हर एक ग्रे कोड नंबर है उसको डिफ़र करते हैं एक सिंगल बिट के, या तो प्रोसीड करके या फिर सक्सीड करके। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ग्रे कोड फॉर डेसिमल नंबर 5 के लिए हमारे पास ग्रे कोड ये है, एंड 6 के लिए हमारे पास ग्रे कोड ये है। तो दीज 2 कोड डिफर बाय ओनली 1 बिट पोजीशन। तो ये देखो इनमें जो डिफर है वो सिर्फ एक इस बिट का ही डिफर है। तो थर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट, देखो थर्ड जो हमारे पास है वो लेफ्ट से, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट से थर्ड में ही हमारे पास डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस कोड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर शिफ्ट एनकोडर। तो शिफ्ट एनकोडर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ अनवेटेड कोड। तो ये हमारे पास अनवेटेड कोड होता है विच मीन्स दैट देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइन टू बिट पोजीशन। तो इसमें होता है कि हम किसी भी बिट पोजीशन के लिए वेट असाइन नहीं कर रहे। तो ग्रे कोड इज़ अ रिफ्लेक्टेड कोड। तो ये एक हम इसे रिफ्लेक्टेड कोड भी बोल देते हैं ग्रे कोड को।
उसके बाद है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। हम बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रे कोड। बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग हमारे पास जो रूल्स है, पहला है MSB दैट इज लेफ्ट मोस्ट बिट। जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ये वाली इन द ग्रे कोड इज सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट इन द बाइनरी नंबर। तो वो बाइनरी नंबर में भी सेम ही होगी जो हमारी लेफ्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट मोस्ट बिट है। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये सेम ही होगी जब हम कन्वर्ट करेंगे ग्रे कोड में। एंड उसके बाद ऐड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट टू गेट द नेक्स्ट ग्रे कोड डिजिट इग्नोरिंग कैरी। तो हम उसके बाद देखो, इसके बाद इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से एडजेसेंट पेयर में हम ग्रे कोड को निकालेंगे और अगर कैरी आएगा तो उसे हम इग्नोर करेंगे। मूव फ्रॉम और लेफ़्ट से हम राइट की तरफ इस तरह से मूव करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, तो लेफ्ट मोस्ट ग्रे डिजिट इज सेम, तो लेफ्ट मोस्ट हमारी सेम रहेगी ग्रे एज दैट ऑफ बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पर भी देखो ये बाइनरी में लिखा हुआ है ऐड ईच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट टू ग्रे गेट नेक्स्ट ग्रे कोड। अच्छा वही बोल रहे हैं जो ये वाली हमारी लाइन थी। ये देखो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से ही लिख दिया 1। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 1 और 0 क्या होता है हमारे पास, जो मैंने आपको ऐड का बताया है, देखते हैं आपको याद है या नहीं। हम ऐड के लिए एक बार लिख लेते हैं कि 0 + 0 क्या होता है हमारे पास 0, ठीक है। और 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 होता है हमारे पास 1। और 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 भी हमारे पास 1 ही होता है। और 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 हमारे पास होता है 0 और एक हमारा कैरी आ जाता है। तो कैरी को हम इसमें इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अब चेक करो 1 + 0, तो 1 + 0 क्या आ गया 1, तो इसको हमने लिख दिया 1। फिर नेक्स्ट को 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 1 + 0 क्या होगा 1 हो गया, उसको लिख दिया। फिर 0 + 1 1 हो गया। उसके बाद 1 + 1, तो 1 + 1 ये देखो 0 होता है तो हमने 0 लिख दिया। और 1 जो कैरी था उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो इस तरह हम ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, लेकिन एडजेसेंट पेयर की करते हैं। जैसे ये दोनों आपस में पेयर है उनका ऐड करते हैं, जैसे ये दोनों आपस में पेयर है इन दोनों का ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम ग्रे टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रे टू बाइनरी। पहले था हमारा बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, अब है ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट है इन द बाइनरी कोड वो सेम रहेगी। पहला हमारा स्टेप बिल्कुल सेम है, उसी तरह से जो भी पहली बिट होगी वो सेम रहेगी। ऐड ईच बाइनरी डिजिट जनरेटेड टू ग्रे कोड डिजिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन, इग्नोर कैरी। तो वही ये देखो, ये इनको हम इस तरह से ऐड करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास ग्रे कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप तो वही है कि इसको सेम, जो पहली हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको सेम लिख लो। तो हमने सेम लिख लिया। उसके बाद जो ये हमारे पास तो उसके बाद देखो हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे ये हमारा पहला तो 1 ही आ गया, उसके बाद ना ये वाला जो है इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एरो में वो हो गया। अब पहले हम इस तरह से ऐड कर रहे थे जो हमारा बाइनरी टू ग्रे था, लेकिन अब जो ये इस तरह से हम ऐड करेंगे। तो 1 0 क्या हो गया 1, उसके बाद देखो 1 और 1 क्या हो गया 0, फिर 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ गया। फिर 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, और फिर 0 + 1 क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे ग्रे टू बाइनरी। तो ये जिस तरह ये हमारे पास एक टेबल है, जैसे ये डेसिमल में दिया हुआ था, इनको हमने बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट किया है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जो हमारे मतलब कि कोड्स रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें।